लिए उसने $20 लाख अपने बैग से निकाले और उनको आग लगा दी। ये हरकत जिस शख्स ने की थी उस शख्स की 1 साल की कमाई मैकडॉनल्ड्स के पूरे साल की सेल से भी ज्यादा थी। नाजरीन, दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में एक नाम शामिल नहीं हो सका और वो नाम है पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो एस्कोबार लेट 90s के दौर में कोकीन, ड्रग्स और दुनिया में कई जराइम का बादशाह हुआ करता था। एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, किडनैपिंग और आर्म डीलिंग भी करता था। एस्कोबार के ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से कई अनगिनत जानें तबाह हो गई और उसका कमाया हुआ पैसा गैर कानूनी तरीके से कमाया हुआ था, लेकिन 1992 में पैब्लो एस्कोबार $30 बिलियन का मालिक था। ब्रूनी के सुल्तान के बाद पैब्लो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स था। अगर पैब्लो आज जिंदा होता तो आज उसके $30 बिलियन $58 बिलियन के बराबर होते और पैब्लो दुनिया का 8वां अमीर तरीन इंसान होता। पैब्लो एस्कोबार की ड्रग सप्लाई का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरे 90% अमेरिका को कोकीन सिर्फ एस्कोबार का नेटवर्क ही सप्लाई करता था और पूरी दुनिया का 80% हिस्सा एस्कोबार की ड्रग्स पे डिपेंडेंट था। इस खतरनाक सप्लाई नेटवर्क को बहामास की एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड था पैब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। उस आइलैंड पे एक पूरा एयरपोर्ट बनाया गया था जहां कोकीन से भरे हुए जहाज रिफिलिंग के बहाने लैंड करते थे और उसी दौरान उसमें कोकीन निकालकर छोटे जहाजों में डालकर अमेरिका रवाना कर दिया जाता था। ये सिलसिला महीने और हफ्ते में एक बार नहीं होता था, बल्कि ये दिन में 5 से 6 मरतबा होता था। रोजाना अमेरिका में 15,000 केजी भेजा जाता था, जो पूरे साल का 5,40,000 बनता है। पूरे साल में पैब्लो 5,40,000 केजी कोकीन सिर्फ अमेरिका में भेजता था और उस वक्त अमेरिका में सिर्फ 1 केजी कोकीन की कीमत $70,000 होती थी, जिसका मतलब यह है कि एक साल में एस्कोबार 378 बिलियन की कोकीन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था और ये पूरे 16 साल तक चलता रहा। एजेंसीज का मानना था जो कोकीन $70,000 पर केजी के हिसाब से सेल करता था, वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 की पड़ती थी। पैब्लो एस्कोबार पायलट्स को सिर्फ एक फ्लाइट के लिए $5 लाख देता था। इसके अलावा रिश्वतें देने के बाद भी एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक दिन में बचता था, जो साल के $22 बिलियन होते हैं। इन पैसों के ज्यादा होने का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि मैकडॉनल्ड्स ने साल 2022 में $21 बिलियन की सेल की और पैब्लो एस्कोबार का 1980s में एक साल का प्रॉफिट $22 बिलियन होता था, यानी मैकडॉनल्ड्स की दुनिया भर की सेल से भी ज्यादा। और जाहिर है ये पैसा पैब्लो एस्कोबार हार्ड कैश की सूरत में रखता था। उन पैसों की गड़ियां बनाने के लिए $1,000 के रबर बैंड आते थे। $1,000 के सिर्फ रबर बैंड, यानी महीने के $3,000 और साल के $3,65,000 के सिर्फ रबर बैंड आते थे। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट की पूरे साल की सैलरी है और पैब्लो एस्कोबार के पैसे पे लगे रबर बैंड के बराबर है। जाहिर है इतना सारा पैसा पैब्लो बैंक में नहीं रखता था, पर इन पैसों की स्टोरेज के लिए इस आइलैंड पे बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए गए थे, जिनमें ड्रम्स के अंदर ये कैश रखा जाता था। स्टोरेज के इन पैसों का 10% सालाना या तो चूहे खा जाते या फिर पानी की वजह से गल सड़ जाते थे। ये माना जाता था कि पैब्लो रोजाना इतने सारे पैसे गिन नहीं सकता था, तो पैसों को वजन करके पैसे गिने जाते थे और वजन करके उसकी घड़ियां बनाई जाती थी। एक मर्तबा पैब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मेडेलिन की पहाड़ियों पर अपने बच्चों समेत पनाह ले रखी थी। उस वक्त उसकी बेटी को सर्दी लग गई। पैब्लो के पास उस वक्त गर्मी पैदा करने के लिए और कोई चारा नहीं था, तो उसने अपनी अलमारी से $2 बिलियन कैश निकालकर उनको आग लगा दी, पूरे $20 लाख। ये बात पैब्लो के मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बोली थी। और जैसा कि इस तरह की जिंदगी का खात्मा भी खौफनाक होता है, 1993 में पैब्लो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। पैब्लो के किस्से आज तक पूरी दुनिया में एक मिसाल बन कर रह गए हैं कि इंसान कितना भी अमीर हो जाए, उसको सारी दौलत इसी दुनिया में छोड़कर जानी है।